नमस्कार, मैं इनके सिंह। कोई कभी मुलाकात हो मोदी जी से पहले तो हुआ करती थी 2014 के पहले हुआ करती थी, फ़ोन से भी बात होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। लेकिन कभी मिला जाए, तो उनसे एक सलाह ज़रूर देनी चाहिए कि कम से कम बात करें पब्लिक में तो कुछ तर्क तो हो उसके अंदर। आप ज़रा देखिए, आज के अखबार में 2 खबरें हैं, जो दोनों की हालत बताती हैं। मोदी जी ने कहा है 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन 5 साल और देने का ऐलान। रेवड़ियां क्या ये नहीं है? ये वाली रेवड़ी नहीं होती क्या? किस आधार पे 5 साल और दे रहे हैं आप और 80 करोड़ जरूरतमंदों को दे रहे हैं? अब इसी के ठीक बगल में एक छोटी सी खबर है, लेकिन आप देखिए अक्टूबर माह में 29 माह बाद बेरोजगारी दर दहाई पार। मतलब 29 माह बाद बेरोजगारी दर 10.05% हो गई है। जबकि सरकारी आंकड़े, पीएलएफएस के आंकड़े अभी आए थे कुछ हफ्ते पहले। उन्होंने कहा साहब बेरोजगारी तो बिल्कुल कम हो गई, 3.8 रह गई है। जबकि ये सीएमईआई का आंकड़ा है। सीएमआई का आंकड़ा बताता है कि ये मतलब जबरदस्त बढ़ी है। जानते खेल क्या हुआ है? खेल ये हुआ है कि जो अनपेड वर्कर है, वो वर्कर जिसको कहीं नौकरी नहीं मिली लेकिन 15 साल से 29 साल की आयु वर्ग में था। माफ कीजिएगा, 15 साल से 55 साल की आयु वर्ग में था। उसको जिनको नहीं मिली है, उनकी संख्या अचानक बढ़ के 40 मतलब 4 करोड़ से 9 करोड़ 50 लाख हो गई। 40 बिलियन से बढ़ के 95 मिलियन हो गई। 4 करोड़ से 9 करोड़ 50 लाख। मोदी जी ने क्या किया, इनके लोगों ने क्या किया कि उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बता के कि वो साहब पकौड़ी तल रहे हैं और वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। इसको करके सेल्फ एम्प्लॉयड बता के फिगर बढ़ा दी तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होके 3.8% आ गया। ये आंकड़ों में खेल किया है। सीएम आई का आंकड़ा जो होता है वो सबसे मकबूल माना जाता है और पूरी दुनिया में इसका सम्मान है। अभी नवंबर पहली को आया, अक्टूबर में 10.05% और खास करके गांव में जबरदस्त महंगाई बढ़ी। अर्बन में लगभग वही की वही है, अक्टूबर सितंबर इसके पहले अगस्त। लेकिन रूरल इंडिया में, और वो भी तब जबकि रबी की बुवाई शुरू हो रही, वो भी तब जबकि धान की कटाई हो रही, लेकिन जबरदस्त बेरोजगारी बढ़ी है। और ये बेरोजगारी इतनी बढ़ी है कि जो 4 करोड़ होते थे वो 9 करोड़ 50 लाख हो गए हैं। मोदी जी की तारीफ क्या है कि वो तर्क वर्क के परे होते हैं, भावनाओं से खेल के। अब देखिए जरा इसमें क्या कहा उन्होंने कि मैंने ये 5 साल इसलिए और दिए हैं, कहीं किसी से नहीं पूछा, किसी कैबिनेट से नहीं पूछा, किसी भी नीति आयोग से नहीं पूछा, सीधे घोषणा कर दी। ये वही घोषणा है जैसी उन्होंने कांकेड़ के भाषण में आज से 9 साल पहले कहा था कि गरीबों को जेब में अगर ब्लैक मनी आ जाएगी जो हम ले आएंगे, तो सब गरीबों के जेब में 15 लाख रुपया होगा। आज तक तो नहीं हुआ। अब वो अगला कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को, जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिलेगा। अब जरा गौर कीजिएगा, यही बात मुफ्त राशन मिलेगा, क्योंकि अगला सेंटेंस उन्होंने भावना में लेने के लिए कहा कि किसी भी गरीब का चूल्हा हम नहीं बुझने देंगे। ये मोदी का वादा है। गरीब का चूल्हा कब जलता है? जब अनाज हो। मतलब कि 80 करोड़ लोगों के पास अनाज नहीं है। जरा मोदी जी का कुतर्क देखिए और आप इसको समझिए कि वो कहते क्या है। तो गरीबों के घर चूल्हा कब जलेगा? जब अनाज होगा। अनाज कब होगा? जब मोदी जी अनाज देंगे मुफ्त वाला, क्योंकि पैसा तो उसके पास है नहीं।
तो मुफ्त का 80 करोड़ लोग जो हैं, जो कि मुफ्त के अनाज से ही उनका चूल्हा जलेगा। अब इसके पीछे गौर कीजिएगा, मोदी जी का भावना ये है कि किसी गरीब के घर चूल्हा नहीं बुझने देंगे। चुनाव का वक्त है, कितना भावना है इसके अंदर। लेकिन कोई मोदी जी से पूछे कि उसको भिखमंगा बना के, अडानी को मजबूत करके अगर तुमने उसको 5 किलो अनाज ही दे दिया, तो जिंदगी भर तो वो भिखमंगा रहेगा ना। बेरोजगारी तो उसके बेटे की कहीं नहीं खत्म होने जा रही है, बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है, जो ये छोटे हरफों में लिखा है। तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मोदी जी ने इसका काट क्या निकाला है? मुफ्त का अनाज, या मुफ्त का अनाज चुनाव का एक मुद्दा है। अब यही बात जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2 हफ्ते पहले कही गई कि भारत 125 देशों में 111वें देश पे है, नंबर पे है, तो स्मृति ईरानी जी का क्या कहना? पूरी गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया, उसको कहा कि ये तो बायस्ड है, ये लोग तो भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। कोई मोदी जी से पूछे कि जिस देश में गरीबों का चूल्हा तब जलेगा जब सरकार का फ्री अनाज आएगा, तो भारत विश्व गुरु गुरु कैसे बनेगा? विश्व गुरु तो भूखे पेट नहीं होता है। विश्व को कौन विश्व का के लोग मानेंगे भारत को गुरु, अगर आपका 80 करोड़ आदमी भूखे पेट है? लेकिन मोदी जी विश्व गुरु बताते हैं भारत। 80 करोड़ को फ्री अनाज देते हैं, क्योंकि उसके ताकि उसके घर का चूल्हा जले। अब इसका पेज देखिए, जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, तो कहा गया कि साहब ये तो बहुत बायस्ड है, ये तो पश्चिमीता है, और ये तो थोड़े से सैंपल साइज लेके कर लेते हैं। कुछ नहीं, कुछ 4000 6000 सैंपल साइज में ये फोन से पूछ लेते हैं और कर देते हैं। नहीं, वो एनएचएफएस के आंकड़े लेते हैं, और एनएफएचएस के आंकड़े लेके फिफ्थ राउंड जो लेटेस्ट है आपका, उसके आंकड़े लेते हैं, और वो माल न्यूट्रिशन बच्चों में देखते हैं, जो 4 पैरामीटर उसमें 3 पैरामीटर माल न्यूट्रिशन के हैं, और आपके बच्चे ठूठ दुबले हो रहे हैं क्योंकि कुपोषण है। मोदी जी ये विश्व गुरु बन जाएंगे इसके बाद। तो अब जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने 111 पे रखा, तो स्मृति ईरानी का बड़ा अच्छा आपको सुनने में लगेगा, मोदी जी ने इसको कैसे, स्मृति ईरानी कैसे एक्सप्लेन किया। बोली कि मुझे केरल जाना था, मैंने 5 बजे की फ्लाइट पकड़ने के लिए 4 बजे घर से निकली, 5 बजे की फ्लाइट पकड़ी, वहां पे गई, और वहां पे जाके कुछ प्रोग्राम में थी, कुछ की बिजी थी। अब कोई हमसे 10 बजे पूछेगा फोन करके कि मैडम आप भूखी हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? हम कहेंगे ना कि भूखे हैं। इसी को उन्होंने रिकॉर्ड किया है। मोदी जी स्मृति ईरानी जी को जरा भेज दीजिए 5 किलो अनाज, क्योंकि वो भूखी हैं। क्या डेफिनेशन दिया है आपने? भारत में हवाई जहाज से केरल जाने वाले को जब कोई पूछेगा और वो भूखा बताए, इसको भूखा कहा जा रहा है, तो फिर मोदी जी 80 करोड़ को क्यों दे रहे हैं? 80 करोड़ को आपने रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी है। किस आधार पे आपने ये दिया है? सिर्फ इसीलिए ना कि उनके पास नौकरी नहीं है। जो 4 करोड़ हुआ करते थे, वो 9 करोड़ 50 लाख हो गए हैं आपके काल में। इन 5 वर्षों का हम सिर्फ ले रहे हैं। 2000, और ये संतोष मेहरोत्रा जो इसी पे वर्क करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे उनका काफी वर्क है, पहले जेएनयू में थे, ये उनका वर्क है। तो उन्होंने ये पूरा किस्सा बताया कि साहब ये एक्चुअली क्या किया है, आईएलओ ने कभी भी इस तरह के अनपेड वर्कर, क्योंकि वो वर्कर लिस्ट में है, जॉब चाहते हैं, लेकिन उनको मिला नहीं तो वो गांव चले गए। अब वो अनपेड वर्कर होते हैं। आईएलओ ने इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं माना, इनको एम्प्लॉयमेंट माना ही नहीं। इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं मानता है, लेकिन मोदी जी ने धीरे से उसको खिसा के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डाल दिया कि अगर कुछ नहीं कर रहा है तो कुछ पकौड़ी तल रहा होगा, क्योंकि मोदी जी ने तो कहा था ना कि पकौड़ी तलना भी रोजगार है। और ये कह के आपने वो फिगर नीचे कर दी, क्योंकि चुनाव था, और चुनाव के समय में ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी आया है, इस जिसमें हम 111वें नंबर पे हैं 125 देशों में। आप ताजुब करेंगे, हमसे बेहतर पाकिस्तान है। पाकिस्तान हम जानते हैं कहां खड़ा है? पाकिस्तान 102 नंबर पर है।
बांग्लादेश 81 नंबर पे है, नेपाल 69 नंबर पे है, श्रीलंका 60 नंबर पे है। इनमें से कोई किसी का नेता नहीं कहता कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। श्रीलंका नहीं, कभी नहीं कहा। लेकिन मोदी जी 80 करोड़ भूखों को के घर में चूल्हा जलवाने के लिए जब फ्री अनाज देते हैं, तो कहते हैं कि मैं गरीबों का हिमायती हूं, लिहाजा उनके घर में चूल्हा जलेगा, लेकिन उसको भूखा नहीं मानते, क्योंकि भारत तो विश्व गुरु है ना। आप जरा देखिए कितना बड़ा पैराडॉक्स है मोदी जी के इस पूरे कथन में, कि आप विश्व गुरु मानते हैं अपने को, लेकिन आप 80 करोड़ भूखों को अनाज देते हैं ताकि उनके घर का चूल्हा जले, और अगले 5 साल ये करेंगे। मोदी जी 10 साल क्या कर रहे थे? 10 साल उनके घर का चूल्हा 2000 में आपने शुरू किया, जब कोरोना आया तब कहा गया कि ये कोरोना के लिए है, लेकिन अब आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? सिर्फ इसीलिए ना कि वाकई वो भूखा है, वाकई उसके घर चूल्हा नहीं जलेगा। मोदी जी, किसकी जिम्मेदारी है ये? अगर ये सरकार नहीं करेगी तो करेगा कौन? लेकिन मोदी जी ये करेंगे, और स्मृति ईरानी जैसे लोग ये लगातार कूद-कूद के कहते रहेंगे कि नहीं साहब, ये तो हमने जबरदस्त काम किया है। अब आप इसको जरा गौर से देखिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम नीचे हैं, काफ़ी नीचे हैं। मतलब बुरी हालत है हमारी। हमारे जो युवा हो रहे, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो स्टंटिंग, वेस्टिंग, लो वेट एट बर्थ, वो नाटे, दुबले, कम वजन के हो रहे हैं, इसलिए कि कुपोषण है। इसी एनएफएचएस का आंकड़ा है कि 90% बच्चे, 89.5% बच्चे हमारे यहाँ मिनिमम एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो सबसे न्यूनतम स्वीकार्य पोषण के तत्व उनको नहीं मिलते हैं। मोदी जी, ये किसकी जिम्मेदारी थी? 10 साल आपकी सरकार हो गई, आप तो कहां से कहां पहुंच गए। कौन सी इकोनॉमी थे, 10वीं थे, 5वीं में आ गए हैं। तो किसी अंबानी का बड़ा होगा, अडानी का बड़ा होगा, उसके यहाँ तो 80 करोड़ जनता को जब आप चूल्हा जलाने के लिए अनाज देंगे तो चूल्हा जलेगा। तो गलती किसकी है? कहाँ गलती हुई है? मोदी जी इसको नहीं देखते हैं, लिहाजा अब वो रेवड़ी नहीं होती है। मोदी जी, कितनी खूबसूरती से आपने कहा कि ये जो राज्य सरकारें हैं ये रेवड़ियां ना बांटे। मोदी जी, इससे बड़ी भी कोई रेवड़ी होती है कि भिखमंगा बना दिया 80 करोड़ों को? सीना तान के खड़ा नहीं हो पाएगा वो। कहां से भारत माता की जय कहेगा? उसके लिए सीने में जो ताकत चाहिए, कहां से लाएगा? भीख दे रहे हैं आप उसको, उसका बच्चा नौकरी नहीं कर रहा है। लेकिन मोदी जी को इससे तर्क वर्क से कोई मतलब नहीं। मोदी जी जब चुनाव में जाते हैं तो फिर वही तर्क, और फिर वही शुरू किया उन्होंने जो कर्नाटक में किया था कि बजरंगबली का नाम लो और मोहर लगाओ, क्योंकि ये बजरंगबली को बुरा भला कहते हैं। ये कह के कुतर्क किया था, हार गए। अब वहां पे भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यही ड्रामा शुरू है, और अब मोदी जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने महादेव को भी नहीं छोड़ा। वहां पे अब महादेव को ला रहे हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि अब की बार कहें कि अब की बार वोट देना तो महादेव जी का नाम लेना और जय शंकर कहना, और उसके बाद वोट डालना। और अगर ये कह देंगे तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता फिर इनको नकार देगी। तो सत्य से कितनी खूबसूरती से वो मोड़ते हैं मोदी जी, ये आपने देखा। आज का प्रोग्राम में हम यही बताने वाले हैं कि एक देश का नेता इतना कुतर्क कर सकता है कि चुनाव के वक्त पे, आम चुनाव हो या राज्यों के चुनाव हो, राज्य विधायिकाओं के हो, उसकी हिमाकत देखिए कि वो कह रहा है कि हम देश के 80 करोड़, बिना कैबिनेट से अप्रूवल, बिना किसी रिपोर्ट के सीधे अनाउंस कर दिया कि हम गरीबों का चूल्हा नहीं बुझने देंगे। कितना सीधा सा इसका मतलब हुआ कि गरीबों का चूल्हा तब जलेगा जब उनके यहाँ 5 किलो फ्री अनाज आएगा, क्योंकि उनके यहाँ पैसे नहीं। और इसका एक दूसरा रिफ्लेक्शन ये है कि अगर उनके पास पैसे होते तो एमएसएमई सेक्टर जिंदा होता, डिमांड बढ़ती। रूरल डिमांड खत्म हो गई है, क्योंकि वो अब सिर्फ 5 किलो अनाज को घर में पका के खा रहा है। मोदी जी को हम आप तो नहीं समझा पाएंगे, लेकिन जो उनके सिपह सलार हैं, अगर उनमें किसी में हिम्मत हो, शायद वो किसी में हिम्मत नहीं होगी जो मोदी जी को तर्क समझा पाए। लेकिन
अगर हिम्मत हो तो कोई ये बात बताए कि ये कुतर्क तो ना करें। अगर 80 करोड़ को दे रहे हैं तो रेवड़ी दूसरों के लिए रेवड़ी है, और जब तुम बांटो तो वो जन कल्याण है, वो गरीबों का भला है। रात में मोदी जी को नींद नहीं आती अगर किसी गरीब के यहाँ चूल्हा नहीं जलता, लेकिन चूल्हा जले ये भी जिम्मेदारी तो आपकी थी ना। और चूल्हा जले तो भीख से न जले, उसके बेटे की नौकरी से जले, उसकी नौकरी से जले, ये भी जिम्मेदारी 10 साल में आपने नहीं निभाई मोदी जी, बड़ा अफसोस होता है। फिलहाल दोस्तों इस पे गौर कीजिएगा, और अगर ये लगे कि वास्तव में स्थिति देश की क्या है, तो सबको बताइए, अपने दोस्तों को भी ये हकीकत बताइए। सरकार छिपाती रहेगी, सरकार फिगर्स बदलती रहेगी, बेरोजगारी को कह देगी कि कम कर दिया हमने, और क्या करेगी कि जो अनपेड वर्कर है, मतलब जो कि कहीं नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, उसको वो पकौड़ी तलने वाला बता देगी। और ये सब फरेब होते रहेंगे, लेकिन इस ट्रैप में आना नहीं है, ये आप खुद समझिए, अपने दोस्तों को बताइए। फिलहाल इतना ही, किसी अन्य मुद्दे पे फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए